हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लॉजेस। क्लॉजेस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लॉजेस क्या होता है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और क्लॉजेस वर्सेस फ्रेजेस के बारे में, मतलब फ्रेजेस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ clauses. A clause is a group of related words which has a subject and a verb. A clause can function as a sentence by itself or as a part of a sentence. मतलब clause क्या होता है? clause group of words होता है, ठीक है। clause में कुछ words होते हैं जिसमें subject भी होता है, verb भी होता है। मीन subject और predicate होता है, दोनों चीज़ें होती है जैसे कि एक सेंटेंस में होती है। पर वो क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है। जो क्लॉज होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकता, मतलब कुछ दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड भी हो सकता है। मतलब एक सेंटेंस में 2-3 क्लॉजेस हो सकते हैं और वो क्लॉजेस या तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या वो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखिए टाइप्स। तो मेन क्लॉजेस, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन क्लॉज। अ मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इट इज ओनली टाइप ऑफ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। अ मेन क्लॉज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड an independent clause. Conjunctions cannot be included in your clauses. अब देखिए मेन क्लॉज कौन सा होता है? मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और वो एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। एक कंप्लीट आइडिया होता है, उसमें कंप्लीट थॉट होता है। और ये जो क्लॉज होता है मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जो होता है वो अकेले स्टैंड कर सकता है। मतलब अगर उसको आप अलग कर दो एक सेंटेंस से तो वो अपने आप में एक पूरा थॉट, पूरा मीनिंग देता है। और इनमें हम कंजंक्शंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। कंजंक्शंस आपको सबको पता ही है, जो कनेक्टर्स होते हैं उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स। तो इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेज होते हैं उनके मार्कर वर्ड क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड इज अ कनेक्टिंग वर्ड यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दीज वर्ड्स कैन ऑलवेज begin a sentence that can stand alone. When the second independent clause in a sentence has an independent marker word, a semicolon is needed before the independent marker word. तो मार्कर वर्ड क्या होते हैं? वो मार्कर वर्ड कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं और वो किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले लगाए जाते हैं। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है सेंटेंस में उसके बिगिनिंग में वो कनेक्टिंग वर्ड लगाया जाता है। और अगर एक से ज़्यादा हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना अलग एक मीनिंग दे रहा है, अपना एक अलग थॉट दे रहा है। एक और अगर सेम ही हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हो जिसका अपना थॉट, अपना मीनिंग है, तब क्या होगा? तो अगर सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हमको उसको एक सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता है। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है? ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। तब आपको एक सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करना रहेगा। तो मतलब अगर 2 क्लॉजेज हैं एक ही सेंटेंस में और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो उनको अलग अलग बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, जिम स्टडीड इन द स्वीट शॉप फॉर his chemistry quiz. However,
इट वॉज हार्ड टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द नॉइज। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इसलिए क्विज के बाद हमने सेमी कॉलन लगाकर और सेकेंड वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा है, ठीक है। सम कॉमन इंडिपेंडेंट मार्कर्स आर ऑल्सो, कॉन्सिक्वेंटली, फर्दरमोर, हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, ये सब क्या है? ये कॉमन इंडिपेंडेंट मार्कर्स हैं, मतलब कनेक्टर्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, है ना। जैसे एक मेन है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड है, तो एक मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज हो गया या मेन क्लॉज हो गया, उसका ऊपर जो डिपेंड है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो अ डिपेंडेंट क्लॉज और अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट and verb but does not express a complete thought। तो जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है ना, जैसे क्लॉज होते हैं वैसे, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी वर्ब होता है, पर वो एक कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया नहीं देता है। मतलब अगर उसको आप अलग लिखेंगे तो उसमें आपको एक कंप्लीट थॉट नहीं मिलेगा, मतलब वो एक तरह से पूरा क्लॉज नहीं होता है, वो एक दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, इसलिए उसमें जो भी थॉट होता है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होता है। अ डिपेंड क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, ऑफन अ डिपेंडेंट क्लॉज इज मार्क्ड बाय अ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको एक डिपेंडेंट मार्कर वर्ड से बताया जाता है, ठीक है, मार्क किया जाता है। जैसे यहाँ पर व्हेन जिम स्टडीड इन द स्वीट शॉप फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कब हुआ, क्या स्टडी की, ये थॉट क्या है? इनकम्प्लीट थॉट है। When Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz। अब यहाँ पर आपको कुछ भी पूरा आइडिया मिल रहा है क्या? कोई भी थॉट पूरा मिल रहा है क्या? इसका मतलब इसके साथ एक और सेंटेंस होगा जो कि मेन क्लॉज होगा, ठीक है। मतलब इसमें ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन अगर मेन क्लॉज नहीं होगा तो इसका जो थॉट है वो पूरा हमको एक्सप्रेस नहीं होगा। अब डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अ डिपेंडेंट मार्कर वर्ड इज अ वर्ड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट मेक्स इट इनटू अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट मार्कर वर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले ऐड किया जाता है और वो डिपेंडेंट क्लॉज को एक पूरा डिपेंडेंट क्लॉज बना देता है वो, ठीक है। मतलब अगर डिपेंडेंट मार्कर है उसको हम स्टार्टिंग में कोई भी इंडिपेंडेंट जो हमारा सेंटेंस होता है या क्लॉज होता है उसके पहले लगा देते हैं और उसको एक डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। When Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz, it was very noisy। तो ये इट वॉज वेरी नॉइजी, ये वहाँ पर एक इट वॉज वेरी नॉइजी क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, लेकिन व्हेन से जब हमने क्विज तक का जो सेंटेंस पढ़ा वो क्या था? वो डिपेंडेंट क्लॉज था। तो हमने उसको व्हेन से स्टार्ट किया और यहाँ पर कॉमा देकर हमने इट वॉज वेरी नॉइजी ये हमने पूरा सेंटेंस किया। इससे ये पता चल गया हमको कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है दो क्लॉजेस को मिलाकर। एक डिपेंडेंट क्लॉज था जो कि व्हेन से शुरू हुआ और दूसरा क्लॉज इट वाज वेरी नॉइजी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। अब कुछ कॉमन डिपेंडेंट मार्कर्स होते हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ,
in order to, since, though, unless, until, whatever, whenever, whether, while, ये सब क्या है? ये डिपेंडेंट मार्कर्स हैं, ठीक है, जो हम डिपेंडेंट क्लॉजेस में यूज़ करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, तो सब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एडजेक्टिव क्लॉज, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो एन एडजेक्टिव क्लॉज दैट आर नेसेसरी टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियरर, इट इज़ असेंशियल। तो जो ये क्या करता है कि एडजेक्टिव का काम करता है, नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो क्लॉज होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो क्लॉज है ये एक नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है, नाउन के बारे में और कुछ क्लियर करने के लिए, नाउन का जो मतलब जो दूसरा मेन क्लॉज है उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मस्ट नॉट बी सेट ऑफ बाय कॉमास, इनमें हम कॉमास यूज़ नहीं करते हैं। मैगजीन्स दैट हैव नो सब्सटेंस बोर मी, यहाँ पर देखिए हमने दैट यूज़ किया है, तो ये जो दैट है ये एडजेक्टिव क्लॉज का कनेक्टर है या मार्कर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमास यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस दैट आर नॉट नेसेसरी make the meaning clear, we call them non-essential. Always use commas to set off this clause. मतलब ये जो क्लॉज होते हैं ये ज़रूरी नहीं होते, मतलब उसमें ये जो क्लॉजेस होते हैं इनको हम और नाउन को और कुछ ऐड करने के लिए, मतलब नाउन की जो क्वालिटीज़ हैं उनमें और उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इनको हटा दिया जाए तो ज़रूरी नहीं होता है इनको यूज़ करना, अगर ये पार्ट हटा दिया जाए तो भी आपके सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनको हम कॉमा से अलग करते हैं, ठीक है, कॉमा यूज़ करते हैं इनमें। अब एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब का मतलब आपको पता है क्या होता है? वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मतलब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। अब देखिए यहाँ पर व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, to what extent and or under what condition the action has happened। तो यहाँ पर मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज? ये यूज़ किया जाता है एक्शन किस कंडीशन में, कैसे, कब, कहाँ, जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कंडीशन में हुआ, उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई पास द टेस्ट। तो ये जो बिकॉज वर्ड है ये एडवर्ब क्लॉज का मार्कर है, ठीक है, या कनेक्टर है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज अब नेक्स्ट है नाउन क्लॉज। Noun clause is a subordinate clause that is used as a noun within the main clause of the sentence। में मतलब नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पढ़ रहे हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में हम पढ़ रहे हैं अभी नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का मतलब होता है ये नाउन, मेन क्लॉज के नाउन की तरह यूज़ होता है। मतलब मेन क्लॉज जो होता है उसमें
एज अ नाउन यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है. You can use a noun clause as a subject, a direct object, an indirect object, or an object of a preposition. Whoever wins the election will speak. तो whoever क्या हो गया, ये नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है, और विल स्पीक मतलब ये किसके बारे में बताया गया है, नाउन के बारे में, मतलब ये एक तरह से नाउन है, ठीक है. अब नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स है. द रिपोर्टर विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू गेट एन इंटरव्यू. तो किसके बारे में बताया जा रहा है, ये जो रिपोर्टर नाउन है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. द सेनेटर विल गिव हुएवर आस्क एन इंटरव्यू. तो हुएवर यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, एक नाउन के बारे में. अ स्टोरी, अ न्यूज़ स्टोरी शुड बिगिन विथ वॉट एवर गेट्स द रीडर्स अटेंशन. तो रीडर्स अटेंशन, वॉट एवर गेट्स द रीडर्स अटेंशन, ये क्या है, ये एक नाउन क्लॉज है, ठीक है, जो नाउन का काम कर रहा है एक सेंटेंस में. अब रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाई नाउन्स एंड समटाइम्स प्रोनाउंस. तो जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं या उनको और ज़्यादा उनके बारे में कुछ ऐड करते हैं. इनको हम एडजेक्टिव क्लॉजेस भी बोल सकते हैं. हाँ, रिलेटिव क्लॉजेस occur with the relative pronouns that, who, which, whom, whose. Relative clauses may also begin with the following relative adverbs: when, where, why. For example, I saw the player who hit you. I saw the player that hit you. I like the park. I jog where. I would like to know the reason why you didn't eat the vegetables. Thank you. Have a nice day.